राधे राधे प्यारे भक्तों, सावन का पवित्र महीना आते ही जैसे प्रकृति के भीतर कोई नई चेतना जाग उठती है, सूखी धरती पर वर्षा की बूंदें पड़ती हैं, पेड़ों की डालियां हरी हो जाती हैं, वातावरण में मिट्टी की सुगंध फैल जाती है और मनुष्य के भीतर भी भक्ति की एक शांत धारा बहने लगती है। सावन केवल वर्षा का महीना नहीं है, यह मन को भीतर से धोने का अवसर है। जिस प्रकार वर्षा धरती की धूल को धो देती है, उसी प्रकार सच्ची भक्ति मन पर जमी चिंता, अहंकार, क्रोध, मोह और निराशा की धूल को धो सकती है। इसलिए जब सावन आए तो केवल बाहर की हरियाली मत देखो, अपने भीतर भी देखो। वहां कितनी सूखी हुई इच्छाएं पड़ी हैं, कितनी अधूरी प्रार्थनाएं हैं, कितने पुराने दुख हैं, कितनी ऐसी बातें हैं जिन्हें तुम वर्षों से अपने हृदय में लेकर घूम रहे हो। सावन तुम्हें याद दिलाता है कि जिस धरती ने गर्मी सहन की, उसी धरती पर एक दिन बादल बरसते हैं। जिस जीवन ने कठिन समय सहा है, उसके आकाश में भी एक दिन सुख के बादल अवश्य आते हैं। इसीलिए यदि आज जीवन कठिन है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। हर कठिन समय अपने भीतर किसी नई शुरुआत का बीज लेकर आता है। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रहता था। उसके पास बहुत बड़ी जमीन नहीं थी, धन नहीं था, कोई बड़ा सहारा नहीं था, लेकिन उसके मन में भगवान के प्रति अटूट विश्वास था। वह प्रत्येक सावन में प्रातःकाल उठता, स्नान करता, अपने घर के छोटे से पूजा स्थान को साफ करता और पूरे मन से भगवान का स्मरण करता। उसके पास चढ़ाने के लिए महंगे फूल नहीं थे, बड़ी मात्रा में प्रसाद नहीं था, सोने चांदी के पात्र नहीं थे। वह अपने आंगन से कुछ पत्तियां चुनता, जल भरता और प्रेम से भगवान के सामने रख देता। उसके लिए भक्ति का अर्थ दिखावा नहीं था, उसके लिए भक्ति का अर्थ था अपने मन को ईमानदारी से भगवान के चरणों में रख देना। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने उससे पूछा, तुम्हारे पास इतना कम है, फिर भी तुम इतने प्रसन्न कैसे रहते हो? किसान मुस्कुराया और बोला, जिसके पास विश्वास है उसके लिए कमी भी बहुत बड़ी नहीं होती, और जिसके मन में विश्वास नहीं है उसके लिए संसार का सबसे बड़ा धन भी पर्याप्त नहीं होता। फिर उसने आकाश की ओर देखा और कहा, जैसे बादल अपने समय पर बरसते हैं, वैसे ही जीवन में कृपा भी अपने समय पर आती है। मनुष्य को अपना कर्म करते रहना चाहिए, बाकी चिंता उस शक्ति पर छोड़ देनी चाहिए जो हमसे कहीं अधिक जानती है। उस किसान की एक छोटी सी बेटी थी। वह बहुत सरल स्वभाव की थी। सावन आते ही वह मिट्टी में खेलती, वर्षा की बूंदों को हथेलियों पर पकड़ती और अपने पिता से अनेक प्रश्न पूछती। एक दिन उसने पूछा, पिताजी, भगवान सबकी इच्छा पूरी क्यों नहीं करते? किसान ने उसकी ओर देखा और कुछ देर शांत रहा। फिर उसने कहा, बेटी, यदि हर इच्छा उसी समय पूरी हो जाए जब मनुष्य उसे मांगता है, तो मनुष्य कभी ये सीख ही नहीं पाएगा कि धैर्य क्या होता है। कुछ इच्छाएं इसीलिए देर से पूरी होती हैं क्योंकि उनके लिए मनुष्य को पहले तैयार होना पड़ता है। कुछ इच्छाएं इसीलिए पूरी नहीं होती क्योंकि उनके पीछे केवल मोह होता है, और कुछ इच्छाएं इसलिए बदल दी जाती हैं क्योंकि ऊपर बैठी शक्ति जानती है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। बेटी ने फिर पूछा, तो क्या हमें मांगना छोड़ देना चाहिए? किसान बोला, नहीं बेटी, मांगो जरूर, प्रार्थना करो जरूर, अपने मन की बात कहो जरूर, लेकिन प्रार्थना के बाद परिणाम को पकड़कर मत बैठ जाना। प्रार्थना का अर्थ यह नहीं कि भगवान को अपनी इच्छा का आदेश दिया जाए। प्रार्थना का अर्थ है अपने मन का भार उस शक्ति को सौंप देना जो तुम्हारे जीवन का मार्ग तुमसे बेहतर जानती है। यही सावन का सबसे सुंदर संदेश है। मांगो लेकिन मोह मत रखो, प्रयास करो लेकिन परिणाम की चिंता में अपने मन को मत जलाओ, प्रेम करो लेकिन अधिकार की आग में अपने संबंधों को मत जलाओ, पूजा करो लेकिन पूजा के बदले सौदा मत करो। भगवान के सामने दीपक जलाते समय केवल यह मत कहो कि मेरी समस्या दूर कर दो, कभी यह भी कहो, मुझे इतनी शक्ति दे दो कि समस्या के सामने टूटूं नहीं। केवल यह मत कहो कि मेरे रास्ते में फूल बिछा दो, कभी यह भी कहो, यदि रास्ते में कांटे हों तो मेरे पैरों को मजबूत कर दो।
केवल यह मत कहो कि मेरी इच्छा पूरी कर दो, कभी यह भी कहो जो मेरे लिए उचित हो उसे स्वीकार करने का विवेक दे दो। यही सच्ची भक्ति है, यही भीतर की शांति का रास्ता है। सावन की एक और कथा सुनो। एक नगर में एक बहुत धनी व्यक्ति रहता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। घर बड़ा था, सेवक बहुत थे, व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था, लेकिन उसके मन में शांति नहीं थी। रात होते ही वो अपने बिस्तर पर लेटता, मगर नींद आंखों से दूर रहती। उसे डर लगता कि धन कम न हो जाए, व्यापार में घाटा न हो जाए, कोई व्यक्ति धोखा न दे दे, कोई बीमारी न आ जाए, कोई अपना दूर न चला जाए। वह बाहर से बहुत शक्तिशाली दिखाई देता था, लेकिन भीतर से भय से भरा हुआ था। एक सावन की सुबह वह मंदिर गया। वहां उसने एक वृद्ध साधु को बैठे देखा। वृद्ध के वस्त्र साधारण थे, पास में कोई धन नहीं था, फिर भी उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जिसे देखकर धनी व्यक्ति के भीतर प्रश्न उठने लगा। उसने पूछा, आपके पास कुछ नहीं है, फिर भी आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? वृद्ध ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, यह तुम्हारी दृष्टि है। मेरे पास जो है वह तुम्हारे धन से अधिक मूल्यवान है। धनी व्यक्ति ने पूछा, वह क्या है? वृद्ध बोले, मुझे कल का भय नहीं है, क्योंकि आज का कर्म ईमानदारी से करता हूं। मुझे खोने का भय नहीं है, क्योंकि जो मेरा नहीं है उसे पकड़कर नहीं बैठता। मुझे लोगों के बदल जाने का भय नहीं है, क्योंकि मैंने अपने मन को लोगों के व्यवहार पर निर्भर करना बंद कर दिया है। और सबसे बड़ी बात, मुझे जीवन के उतार चढ़ाव से शिकायत नहीं है, क्योंकि मैं समझ चुका हूं कि सुख और दुख दोनों आते जाते अतिथि हैं। धनी व्यक्ति बहुत देर तक चुप रहा। फिर उसने पूछा, यह शांति कैसे मिलेगी? वृद्ध ने कहा, जिस दिन तुम भगवान से केवल चीजें मांगना छोड़कर स्वयं को बदलने की प्रार्थना करोगे, उसी दिन तुम्हारे भीतर शांति का जन्म शुरू हो जाएगा। धनी व्यक्ति ने पूछा, स्वयं को कैसे बदलूं? वृद्ध ने कहा, हर सुबह अपने मन से 3 बातें कहना। पहली, आज किसी को अनावश्यक दुख नहीं दूंगा। दूसरी, जो काम मेरे हाथ में है उसे ईमानदारी से करूंगा। तीसरी, जो मेरे हाथ में नहीं है उसके लिए अपने मन को नहीं जलाऊंगा। बस इतना कर लो, फिर धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदलने लगेगा। तुम मेरे मन को नहीं, सावन हमें इसी परिवर्तन की ओर बुलाता है। वर्षा की बूंद गिरती है तो वह ये नहीं पूछती कि धरती अमीर है या गरीब। बादल ये नहीं देखते कि किस खेत में कितना धन है। वर्षा सब पर समान रूप से गिरती है। इसी तरह ईश्वर की कृपा भी किसी एक वर्ग की संपत्ति नहीं है। वह उस हृदय में भी उतर सकती है जो महल में रहता है, और उस हृदय में भी जो छोटी सी झोपड़ी में रहता है। अंतर केवल इतना है कि किसका मन उस कृपा को स्वीकार करने के लिए खुला है। कई बार कृपा सामने खड़ी होती है, लेकिन मन शिकायतों से इतना भरा होता है कि उसे दिखाई ही नहीं देती। कई बार अवसर दरवाजे पर दस्तक देता है, लेकिन मन पुराने दुखों की आवाज में इतना उलझा होता है कि नई आवाज सुनाई नहीं देती। इसलिए सावन में बाहर की सफाई के साथ मन की सफाई भी करो। घर धोने से घर साफ होता है, लेकिन मन धोने से जीवन हल्का होता है। यदि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी बात है जो लंबे समय से तुम्हें परेशान कर रही है, तो आज उसे थोड़ी देर के लिए भगवान के चरणों में रख दो। आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और मन ही मन कहो, हे प्रभु, जो मेरे बस में है उसे करने की शक्ति दीजिए। जो मेरे बस में नहीं है उसे स्वीकार करने का धैर्य दीजिए, और दोनों के बीच का अंतर समझने का विवेक दीजिए। फिर अपने भीतर उठती बेचैनी को देखो, उसे दबाना मत, उससे लड़ना मत। बस देखो, जैसे सावन की बूंदें आकाश से गिरती हैं और धरती उन्हें अपने भीतर समा लेती है, वैसे ही अपने मन के आंसुओं को भी बहने दो। हर आंसू कमजोरी नहीं होता। कभी कभी आंसू वह भाषा होते हैं जिसमें हृदय वह बात कह देता है जिसे शब्द नहीं कह पाते। याद रखो, जीवन में सबसे बड़ी परीक्षा कठिनाई नहीं होती, बल्कि कठिनाई के बीच अपने स्वभाव को बचाकर रखना होती है। कोई तुम्हारे साथ गलत करे और फिर भी तुम अन्याय के रास्ते पर न जाओ, यही शक्ति है।
कोई तुम्हें अपमानित करे और फिर भी तुम अपने भीतर विष न भरो, यही साधना है। कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए और फिर भी तुम अपने जीवन को समाप्त समझकर बैठ न जाओ, यही विश्वास है। परिस्थिति चाहे जैसी हो, अपने भीतर की रोशनी को बुझने मत देना, क्योंकि अंधेरा कभी प्रकाश को खत्म नहीं करता, वह केवल कुछ समय के लिए उसे छिपा देता है। सावन में जब मंदिरों की घंटियां बजती हैं, जब चारों ओर भक्ति का वातावरण बनता है, तब केवल बाहरी पूजा में मत रुक जाना, अपने भीतर भी एक मंदिर बनाना। उस मंदिर में सत्य का दीपक जलाना, धैर्य का जल चढ़ाना, करुणा के फूल रखना, क्षमा का प्रसाद रखना और अहंकार को बाहर छोड़ देना। यदि मन में क्रोध भरा है और हाथ में पूजा की थाली है तो पूजा अधूरी है। यदि हृदय में किसी के लिए घृणा है और माथे पर चंदन लगा है तो भीतर की यात्रा अभी बाकी है। यदि किसी दुखी व्यक्ति को देखकर मन में दया नहीं उठती और फिर भी मंदिर में जाकर सुख मांगते हो तो अपने भीतर झांकने का समय है। भगवान को केवल जल और फूल नहीं चाहिए, भगवान को तुम्हारा निर्मल मन चाहिए। एक बार एक स्त्री सावन के महीने में प्रतिदिन मंदिर जाती थी। वह घंटों पूजा करती और हर दिन एक ही प्रार्थना करती, मेरे घर की सारी परेशानियां दूर हो जाएं। लेकिन घर लौटते ही छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाती, बच्चों से कठोर शब्द बोलती, पड़ोसियों से झगड़ती, अपने पति से शिकायत करती और फिर शाम को मंदिर जाकर दोबारा वही प्रार्थना करती। एक दिन मंदिर के पुजारी ने उससे कहा, तुम्हारी पूजा में कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारी प्रार्थना मंदिर से बाहर आते ही समाप्त हो जाती है। वह स्त्री चौंक गई। पुजारी ने कहा, तुम मंदिर में शांति मांगती हो लेकिन घर जाकर अशांति बोती हो। तुम भगवान से प्रेम मांगती हो लेकिन दूसरों को कठोरता देती हो। तुम चाहती हो कि लोग तुम्हें समझें लेकिन तुम किसी को समझने का प्रयास नहीं करती। यदि सावन में सचमुच भगवान की कृपा चाहिए तो इस महीने एक संकल्प लो, किसी को बदलने से पहले स्वयं के व्यवहार को देखोगी। उस दिन से उसने धीरे धीरे अपने स्वभाव को बदलना शुरू किया। पहले दिन उसने क्रोध आने पर कुछ क्षण मौन रहना सीखा। दूसरे दिन उसने किसी की गलती पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय उसे समझने का प्रयास किया। तीसरे दिन उसने पुराने मनमुटाव को समाप्त करने के लिए पहल की। कुछ दिनों बाद घर का वातावरण बदलने लगा। समस्या पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी, लेकिन उसका मन बदल गया था। और जब मन बदलता है तो वही परिस्थिति जो पहले पहाड़ जैसी लगती थी, धीरे धीरे छोटी दिखाई देने लगती है। यही तो भक्ति का चमत्कार है। बाहर की दुनिया हमेशा हमारे अनुसार नहीं बदलती, लेकिन भीतर का मन बदल जाए तो दुनिया को देखने का हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। इसीलिए इस सावन में केवल यह मत मांगना कि जीवन में कोई दुख ना आए, यह मांगना कि दुख आए तो विवेक साथ रहे। केवल यह मत मांगना कि कोई तुम्हें कभी धोखा ना दे, यह मांगना कि धोखा मिलने पर भी तुम्हारा हृदय कड़वाहट से न भर जाए। केवल यह मत मांगना कि सभी तुम्हारा सम्मान करें, यह मांगना कि सम्मान न मिलने पर भी तुम्हें अपनी कीमत पता रहे। केवल यह मत मांगना कि हर इच्छा पूरी हो, यह मांगना कि इच्छा अधूरी रह जाए तो भी तुम्हारा विश्वास अधूरा ना हो। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब लगता है कि सब कुछ रुक गया है। प्रयास करते हो फिर भी परिणाम नहीं मिलता, प्रार्थना करते हो फिर भी परिस्थिति नहीं बदलती, अच्छे बने रहते हो फिर भी अच्छे परिणाम नहीं मिलते। उस समय मन कहता है आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन थोड़ा ठहरो, हो सकता है तुम्हारे जीवन की कहानी अभी पूरी ना हुई हो। जिस पृष्ठ पर तुम्हें केवल दुख दिखाई दे रहा है, उसके अगले पृष्ठ पर वही दुख तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। जो असफलता आज तुम्हें शर्मिंदा कर रही है, वही कल तुम्हें ऐसी समझ दे सकती है जो किसी पुस्तक से नहीं मिलती। जो व्यक्ति आज तुम्हें छोड़कर गया है, उसके जाने से तुम्हें अपने भीतर खड़े होना सीखने का अवसर मिल सकता है। सावन की वर्षा भी हमें यही सिखाती है। बादल पहले आकाश को ढकते हैं, फिर वर्षा होती है। कुछ समय के लिए सूर्य दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि सूर्य समाप्त हो गया, वह केवल बादलों के पीछे है। इसी प्रकार जीवन में जब दुख के बादल छा जाएं, तो यह मत मान लेना कि सुख समाप्त हो गया।
सुख भी कहीं ना कहीं है, बस समय की परतों के पीछे छिपा हुआ है। धैर्य रखो, अपने कर्म को मत छोड़ो, अपनी प्रार्थना को मत छोड़ो, अपने भीतर की अच्छाई को मत छोड़ो। कई लोग कहते हैं बहुत पूजा की फिर भी समस्या क्यों नहीं गई, लेकिन शायद पूजा का उद्देश्य समस्या हटाना नहीं, तुम्हें समस्या से बड़ा बनाना था। शायद तुम्हें वह शक्ति देनी थी जिससे तुम परिस्थिति के सामने झुको नहीं। शायद तुम्हें भीतर से इतना मजबूत करना था कि जो चीज पहले तुम्हें तोड़ देती थी वही आज तुम्हें सीख देकर आगे बढ़ा दे। इसलिए जब तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर तुरंत न मिले तब भी प्रार्थना को व्यर्थ मत समझना। हर सच्ची प्रार्थना मन के भीतर कुछ न कुछ बदलती है। कभी परिस्थिति बदलती है, कभी दृष्टि बदलती है, कभी समय बदलता है, और कभी मनुष्य इतना बदल जाता है कि पुरानी परिस्थिति की शक्ति ही समाप्त हो जाती है। सावन में शिव आराधना की परंपरा इसलिए भी मनुष्य को भीतर झुकना सिखाती है। जल चढ़ाते समय अपने अहंकार को भी थोड़ा थोड़ा बहा दो। बेलपत्र अर्पित करते समय अपनी कठोरता को भी छोड़ो। दीपक जलाते समय अपने भीतर की अज्ञानता को भी प्रकाश दो। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते समय केवल शरीर को ऊपर मत ले जाओ, अपने विचारों को भी ऊपर उठाओ। यदि किसी के लिए मन में द्वेष है तो उसे वहीं छोड़ कर आओ। यदि किसी से क्षमा मांगनी है तो साहस करो। यदि किसी को क्षमा करना है तो अपने हृदय को हल्का करो। और यदि तुम्हें लगता है कि जीवन में बहुत देर हो गई है तो सावन की उस पहली बूंद को याद करो जो तपती हुई धरती पर गिरती है। वह बूंद छोटी होती है, लेकिन उसके आने से धरती को संदेश मिलता है कि वर्षा आने वाली है। तुम्हारे जीवन में भी परिवर्तन की शुरुआत बहुत छोटी हो सकती है। आज केवल एक बुरी आदत छोड़ दो, आज केवल एक कठोर शब्द रोक लो, आज केवल एक व्यक्ति को क्षमा कर दो, आज केवल 10 मिनट शांत बैठो, आज केवल एक बार अपनी चिंता भगवान को सौंप दो। छोटे कदम ही बड़े परिवर्तन की शुरुआत करते हैं। कभी अपने जीवन की तुलना किसी और से मत करना। किसी का सावन पहले आया है, किसी का बाद में। किसी के खेत में वर्षा पहले हुई, किसी के खेत में देर से। लेकिन देर का अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे हिस्से का पानी समाप्त हो गया। तुम्हारा समय भी आएगा, तुम्हारा जीवन भी हरा होगा, तुम्हारी मेहनत भी रंग लाएगी, तुम्हारी प्रार्थना भी अपना उत्तर पाएगी। लेकिन उस उत्तर का रूप वही हो, ये आवश्यक नहीं जो तुमने कल्पना की है। इसीलिए भगवान से केवल अपनी इच्छा का रूप मत मांगो, अपनी इच्छा के पीछे छिपे सुख को समझने का विवेक मांगो। जब मन बहुत परेशान हो तब अकेले बैठकर अपने भीतर से पूछना, आखिर इतनी चिंता किस बात की है? जो बीत चुका है वह वापस नहीं आएगा। जो अभी हुआ ही नहीं उसकी चिंता आज क्यों? और जो आज सामने है उसे पूरी ईमानदारी से संभालना ही तुम्हारा काम है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह वर्तमान छोड़कर अतीत और भविष्य के बीच झूलता रहता है। अतीत उसे पछतावे से भरता है, भविष्य उसे भय से भरता है, और वर्तमान उसके हाथ से निकल जाता है। सावन तुम्हें वर्तमान में लौटना सिखाता है। वर्षा की एक बूंद को देखो, वह गिरते समय केवल गिरती है, उसे यह चिंता नहीं होती कि अगली बूंद कब आएगी। प्रकृति वर्तमान में जीती है, मनुष्य ही अपने विचारों के जाल में फंस जाता है। इसीलिए आज से एक बात याद रखना, तुम्हें हर प्रश्न का उत्तर आज नहीं चाहिए। कुछ प्रश्नों के उत्तर समय देगा, कुछ घावों का उपचार समय करेगा, कुछ रिश्तों की सच्चाई समय बताएगा, कुछ लोगों का असली चेहरा समय दिखाएगा, कुछ सपनों की कीमत समय समझाएगा। तुम्हारा काम है इस यात्रा में अपने चरित्र को बचा कर रखना। समय जब अपना निर्णय देगा तब तुम्हें समझ आएगा कि जिस देरी को तुम अभिशाप समझ रहे थे वही तुम्हारी रक्षा कर रही थी। एक बूढ़ा व्यक्ति सावन के दिनों में रोज नदी के किनारे बैठा करता था। एक युवक ने उससे पूछा, बाबा आप रोज यहाँ क्यों आते हैं? बूढ़े ने कहा, नदी मुझे जीवन समझाती है। युवक ने पूछा, कैसे? बूढ़ा बोला, देखो नदी पत्थरों से लड़ती नहीं, उन्हें पार करते हुए आगे निकल जाती है। जहां रास्ता बंद होता है वहां अपना मार्ग बदल लेती है, लेकिन रुकती नहीं। जीवन में भी ऐसा ही करो।
कोई व्यक्ति तुम्हारे रास्ते में पत्थर बनकर खड़ा हो जाए तो उससे लड़ते लड़ते अपना जीवन मत रोक देना। रास्ता बदलो लेकिन यात्रा मत छोड़ो। कोई अवसर हाथ से निकल जाए तो उसी जगह बैठकर रोते मत रहो, नया मार्ग खोजो। कोई सपना टूट जाए तो जीवन को टूटा हुआ मत समझो। कभी कभी एक सपना टूटने से जीवन का सही रास्ता दिखाई देता है। ये बात बहुत गहरी है। जीवन में हार हमेशा अंत नहीं होती। कई बार हार एक दिशा बदलने का संकेत होती है, कई बार देरी एक तैयारी होती है, कई बार अकेलापन आत्मनिर्भर बनने का अवसर होता है, कई बार अस्वीकार किया जाना तुम्हें उस जगह से बचाता है जहां तुम्हारा सम्मान नहीं होता। इसलिए हर घटना को तुरंत अच्छा या बुरा घोषित मत करो। समय को अपना काम करने दो। तुम्हारी आंखें आज केवल एक क्षण देख रही हैं, लेकिन ईश्वर संपूर्ण यात्रा देख रहा है। सावन की रातों में जब वर्षा की आवाज सुनाई देती है तब कुछ देर शांत होकर बैठना, बूंदों की ध्वनि को सुनना, मन को किसी परिणाम की ओर मत दौड़ाना। बस यह अनुभव करना कि जीवन अभी भी चल रहा है। सांस भीतर जा रही है, बाहर आ रही है, हृदय धड़क रहा है, प्रकृति तुम्हारे आसपास है। इसका अर्थ है अभी बहुत कुछ बाकी है। जो बीत गया उसे प्रणाम करो, जो आने वाला है उसका स्वागत करो, और जो अभी तुम्हारे हाथ में है उसे पूरी निष्ठा से जी लो। यदि तुम्हारे मन में कोई पुराना दुख है तो उसे बार बार अपने भीतर मत दोहराओ। दुख को याद करना और दुख से सीखना दोनों अलग बातें हैं। सीख लो और आगे बढ़ो। जिसने तुम्हें दुख दिया उसे अपने मन का स्थायी निवासी मत बना लो। वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में कुछ समय के लिए आया था, लेकिन यदि तुम उसे वर्षों तक अपने मन में बैठाकर रखोगे तो उसके जाने के बाद भी वो तुम्हें दुख देता रहेगा। क्षमा का अर्थ ये नहीं कि जो हुआ वो सही था। क्षमा का अर्थ है अब उस घटना को अपनी शांति पर अधिकार नहीं देना। सावन में जल चढ़ाने की परंपरा को केवल बाहरी कर्मकांड की तरह मत देखो। जल अपने साथ शीतलता लाता है, उसी प्रकार अपने शब्दों में शीतलता लाओ। किसी परेशान व्यक्ति से 2 प्रेमपूर्ण शब्द कह दो। किसी वृद्ध के पास बैठ जाओ। किसी भूखे को भोजन करा दो। किसी दुखी व्यक्ति की बात बिना टोके सुन लो। किसी गलती करने वाले को सुधारने का अवसर दे दो। यही भक्ति जीवन में उतरती है। मंदिर में माथा टेकना आसान है, लेकिन घर में अपने अहंकार को झुकाना कठिन है। फूल चढ़ाना आसान है, लेकिन अपने भीतर की कटुता छोड़ना कठिन है। दीपक जलाना आसान है, लेकिन किसी के अंधेरे जीवन में प्रकाश बनना कठिन है। और यही कठिन कार्य सबसे बड़ी साधना बन जाता है। यदि तुम्हारे घर में किसी बात को लेकर तनाव है तो सावन के इस पवित्र समय में पहला कदम तुम उठाओ। हमेशा यह मत सोचो कि सामने वाला पहले क्यों नहीं आया। कभी कभी संबंध बचाने के लिए किसी एक को अपने अहंकार से बड़ा होना पड़ता है। यदि तुम्हारी गलती है तो क्षमा मांगने में देर मत करो। यदि सामने वाले की गलती है तो भी सोचो कि क्या संबंध को बचाने के लिए क्षमा संभव है। लेकिन क्षमा का अर्थ यह नहीं कि अन्याय को स्वीकार कर लिया जाए। जहां सीमा आवश्यक है वहां सीमा रखो, जहां दूरी आवश्यक है वहां दूरी रखो, लेकिन मन में विष मत रखो। यही संतुलन जीवन को सुंदर बनाता है। और यदि आज तुम्हारे पास धन की कमी है तो निराश मत होना। धन महत्वपूर्ण है, लेकिन धन ही जीवन का अंतिम अर्थ नहीं है। मेहनत करो, कौशल बढ़ाओ, अपने कर्म में ईमानदारी रखो, खर्च को समझदारी से संभालो, अवसर खोजो, लेकिन अपनी आत्मा को धन के पीछे मत बेचो। ऐसा धन किस काम का जो नींद छीन ले। ऐसी सफलता किस काम की जो मन को अशांत कर दे। ऐसा सम्मान किस काम का जिसके लिए अपने प्रिय लोगों को खोना पड़े। जीवन में समृद्धि केवल वस्तुओं से नहीं आती। स्वस्थ संबंध, शांत मन, अच्छा चरित्र, संतोष, विश्वास और सेवा की भावना भी बहुत बड़ी संपत्ति है। सावन की हरियाली देखकर यह मत भूलना कि कुछ ही समय पहले यही धरती सूखी हुई थी। इसी प्रकार आज यदि तुम्हारा जीवन सूखा हुआ लगता है तो ये अंतिम अवस्था नहीं है,
मौसम बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं, समय बदलता है और मनुष्य भी बदल सकता है। बस एक शर्त है, निराशा को अपना स्वामी मत बनने देना। जब कोई रास्ता बंद दिखाई दे तो वहीं बैठकर रोते मत रहो। अपने भीतर से पूछो, क्या कोई दूसरा मार्ग हो सकता है? जब कोई व्यक्ति तुम्हें छोड़ दे तो खुद से पूछो, क्या अब अपने साथ चलना सीखने का समय है? जब कोई सपना टूट जाए तो पूछो, क्या जीवन मुझे किसी और दिशा में बुला रहा है? जब कोई योजना असफल हो जाए तो पूछो, मैंने इससे क्या सीखा? यही प्रश्न तुम्हें कमजोर मन से मजबूत मन की ओर ले जाते हैं। इस सावन में अपने जीवन के लिए एक संकल्प लो। शिकायत कम करनी है, कृतज्ञता बढ़ानी है, क्रोध कम करना है, धैर्य बढ़ाना है, तुलना कम करनी है, अपने कर्म पर ध्यान बढ़ाना है, दूसरों की गलतियां गिनना कम करना है, अपनी कमियों को देखना बढ़ाना है, भविष्य की चिंता कम करनी है, वर्तमान के कर्म को मजबूत करना है और सबसे बड़ी बात, भगवान से केवल मांगना कम करना है, भगवान पर विश्वास करना बढ़ाना है। क्योंकि विश्वास का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कभी कठिनाई नहीं आएगी। विश्वास का अर्थ है कठिनाई आएगी तो भी भीतर कोई ऐसा दीपक जलता रहेगा जो कहेगा यह समय भी बीत जाएगा। विश्वास का अर्थ है जब कोई साथ न दे तब भी तुम्हें यह भरोसा रहे कि तुम पूरी तरह अकेले नहीं हो। विश्वास का अर्थ है जब परिणाम तुम्हारे पक्ष में न हो तब भी तुम अपने अच्छे कर्मों को छोड़ो नहीं। विश्वास का अर्थ है जब आंखों के सामने रास्ता न दिखाई दे तब भी पहला कदम उठाने का साहस रखना। याद रखना, भगवान के द्वार पर जाकर केवल अपनी समस्या मत रखो, अपना मन भी रखो। केवल अपनी इच्छाएं मत रखो, अपना अहंकार भी रखो। केवल अपने दुख मत रखो, अपने दोष भी रखो। और जब वहां से लौटो तो थोड़ा हल्का होकर लौटो। जो बात बदल सकती है उसे बदलने का प्रयास करो। जो बात अभी नहीं बदल सकती उसके साथ धैर्य रखो। जो बात तुम्हारे हाथ में नहीं है उसे ईश्वर को सौंप दो। यही जीवन की सरलता है। सावन समाप्त हो जाएगा, वर्षा की बूंदें भी एक दिन कम हो जाएंगी, पेड़ों की हरियाली बदल जाएगी, मंदिरों की भीड़ घट जाएगी, लेकिन सावन का संदेश तुम्हारे भीतर रहना चाहिए। वह संदेश है, सूखे समय से मत डरना, वर्षा आने में समय लग सकता है। अंधेरे से मत डरना, प्रकाश को आने में समय लग सकता है। प्रतीक्षा से मत घबराना, कुछ सुंदर चीजों को बनने में समय लगता है। अपने कर्म को मत छोड़ना, क्योंकि बीज बोने और फल आने के बीच का समय ही धैर्य की परीक्षा है। यदि आज जीवन में बहुत परेशानी है तो अपने आप से कहना, ये मेरी पूरी कहानी नहीं है। यदि आज कोई सपना अधूरा है तो कहना, अभी यात्रा बाकी है। यदि आज कोई अपना दूर है तो कहना, मेरा जीवन केवल एक संबंध पर निर्भर नहीं है। यदि आज धन कम है तो कहना, मेहनत का मार्ग अभी खुला है। यदि आज मन अशांत है तो कहना, शांति की खोज अभी समाप्त नहीं हुई। और यदि आज तुम्हें लगता है कि भगवान ने तुम्हारी नहीं सुनी तो थोड़ी देर शांत होकर देखना, शायद उत्तर शब्दों में नहीं, किसी परिस्थिति में छिपा हो। शायद उत्तर किसी व्यक्ति के रूप में आया हो। शायद उत्तर किसी अवसर में आया हो। शायद उत्तर तुम्हारे भीतर जागती हुई नई शक्ति के रूप में आया हो। सावन की इस पवित्र कथा का सार यही है कि जीवन को केवल मांगने की दृष्टि से मत देखो, समझने की दृष्टि से देखो। हर वर्षा की बूंद एक संदेश है, हर बादल एक प्रतीक्षा है, हर हरियाली एक आशा है। जो धरती कल सूखी थी वो आज हरी हो सकती है। जो मन कल टूटा था वो आज मजबूत हो सकता है। जो जीवन कल निराश था वो आज नई दिशा पा सकता है। इसीलिए अपने मन का द्वार बंद मत करो। आज यदि आंखों में आंसू हैं तो उन्हें बहने दो, लेकिन उनके साथ आशा को मत बहने देना। आज यदि दिल में दर्द है तो उसे महसूस करो, लेकिन उस दर्द को अपनी पहचान मत बनने देना। आज यदि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा तो भी अपने सत्य को मत छोड़ना। आज यदि रास्ता कठिन है तो कदम छोटे कर लो, लेकिन यात्रा मत रोकना। आज यदि प्रार्थना का उत्तर देर से मिल रहा है तो भी प्रार्थना को मत छोड़ना, क्योंकि कई बार सबसे सुंदर उत्तर उस समय आता है
जब मनुष्य उत्तर की प्रतीक्षा करना छोड़कर अपने कर्म में लग जाता है। और अंत में जब सावन की रात में वर्षा धीरे धीरे धरती पर गिर रही हो, तब कुछ पल अपने जीवन को याद करना। जो मिला उसके लिए धन्यवाद देना, जो नहीं मिला उसके लिए भी धन्यवाद देना, क्योंकि शायद उसमें भी कोई शिक्षा छिपी थी। जो लोग साथ रहे उन्हें हृदय से आशीर्वाद देना, जो लोग चले गए उन्हें भी मुक्त कर देना, जो अवसर मिले उनका सम्मान करना, जो अवसर छूट गए उनसे सीख लेना, और फिर अपने दोनों हाथ जोड़कर कहना, हे प्रभु, जीवन जैसा भी हो, बस इतना वरदान देना कि मन में विश्वास बना रहे, कर्म में ईमानदारी बनी रहे, वाणी में मधुरता बनी रहे, हृदय में करुणा बनी रहे, और कठिन समय में धैर्य कभी समाप्त न हो। यही सावन है। बाहर बरसती हुई वर्षा और भीतर जागता हुआ विश्वास, यही भक्ति है। भगवान से केवल सुख मांगना नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में सही मार्ग पर चलने की शक्ति मांगना, यही जीवन है। कभी धूप, कभी वर्षा, कभी हंसी, कभी आंसू, कभी मिलन, कभी बिछड़ना, लेकिन हर मोड़ पर आगे बढ़ते रहना। क्योंकि जिस तरह सावन की वर्षा सूखी धरती को फिर से जीवन देती है, उसी तरह विश्वास की एक बूंद सूखे हुए मन को फिर से जीवित कर सकती है। इसलिए उठो, अपने मन को संभालो, बीते हुए कल को प्रणाम करो, आने वाले कल को ईश्वर पर छोड़ो, और आज के दिन को पूरी श्रद्धा से जी लो। जो करना है आज करो, जिसे क्षमा करना है आज करो, जिसे प्रेम देना है आज दो, जिस बुरी आदत को छोड़ना है आज से छोड़ो, जिस सपने के लिए मेहनत करनी है आज पहला कदम उठाओ, जिस प्रार्थना को मन में दबाकर रखा है आज उसे शब्द दो। और जब सब कुछ करने के बाद भी परिणाम तुम्हारे हाथ में न हो, तब मुस्कुराकर कहो, अब जो होगा वह मेरे लिए किसी कारण से होगा। क्योंकि जीवन में हर चीज तुरंत समझ नहीं आती। कुछ घटनाओं का अर्थ वर्षों बाद समझ आता है, कुछ लोगों का महत्व उनके चले जाने के बाद समझ आता है, कुछ अवसरों की कीमत उनके खो जाने के बाद पता चलती है, और कुछ दुखों का आशीर्वाद बहुत समय बाद दिखाई देता है। इसीलिए आज के दुख को देखकर पूरी जिंदगी का फैसला मत करो। आज के बाद कल है, और कल के बाद फिर एक नया दिन है। बादलों के पीछे सूर्य है, सूखी धरती के नीचे बीज है, मौन के भीतर प्रार्थना है, और प्रतीक्षा के भीतर आने वाले समय की आहट है। सावन तुम्हें यही विश्वास देकर जाए कि कोई भी मौसम स्थायी नहीं होता। गर्मी आएगी तो वर्षा भी आएगी, वर्षा आएगी तो उसके बाद धूप भी निकलेगी, जीवन में दुख आएगा तो उसके बाद राहत भी आएगी, संघर्ष आएगा तो उसके भीतर से अनुभव निकलेगा, असफलता आएगी तो उसके भीतर से सीख निकलेगी। और यदि तुम अपने कर्म, धैर्य और विश्वास को थामे रखोगे, तो एक दिन पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि जिन दिनों को तुम अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दिन मानते थे, उन्हीं दिनों ने तुम्हें वो मनुष्य बनाया जिसकी आज तुम्हें स्वयं पर गर्व है।